देवताओं ने कहा कि हे पिता ब्रह्मा, हम श्री सुखदेव जी महाराज के पास कथा श्रवण करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमें कथा नहीं सुनाई। अब इधर ब्रह्मा जी ने कहा यहीं पर बैठे बैठे इस कथा को श्रवण करो और देखो कि परीक्षित जी की मुक्ति होती है कि नहीं होती है, इस कथा में है क्या। तब अंत में परीक्षित जी अपने आत्मा स्वरूप वैकुंठ लोक को चले गए और उनका शरीर वहीं पर स्थिर हो गया और फिर सर्प ने आकर उसे डस लिया। इससे मुनि का शाप भी पूर्ण हो गया और श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने सुनी थी, इसलिए उनकी मुक्ति भी हो गई। इधर ब्रह्मा जी श्री सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, आपने ये कथा इनको क्यों नहीं सुनाई, क्यों नहीं सुनाई, क्या कारण था इनका। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अगर ये कथा को श्रवण करने आते तो हम इनको ये कथा अवश्य सुनाते, लेकिन हमारे साथ ये व्यापार करने आए थे, अदला बदली करने आए थे, इसलिए हम इस कथा को नहीं सुनाए। अब श्री ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि इस कथा में है क्या जिसके लिए देवता लोग पीड़ा लायक रहते हैं। देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है, मतलब वो भी सरल तरीके से नहीं सुन पाते हैं इस कथा को वो भी नहीं सुन पाते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये सभी ग्रंथों महापुराणों का सार है। ये जैसे ही वृक्ष उगता है तो वृक्ष और तनों से लेकर रस रहता है, लेकिन जब तक फल ना निकले उस वृक्ष का कोई महत्व नहीं रहता, उस वृक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। वैसे ही ये कथा है, ना इसमें गुठली है ना इस फल में छिलका है, ये केवल इसमें रस ही रस भरा हुआ है और जो मनुष्य चाहे इस रस को पान कर सकता है, श्रवण कर सकता है, इसे भागवत कथा को श्रवण कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हम कैसे मान लें कि ये भागवत कथा इतनी महत्वपूर्ण है। तब ब्रह्मा श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप वजन कर लीजिए, पता चल जाएगा। अब तराजू में होते हैं जो दो पलड़े होते हैं, एक तरफ और एक तरफ। तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्रंथों को एक पलड़े में रख दिया और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पलड़े में रख दिया। अब उन्होंने तराजू उठाई तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी पड़ा, इसलिए ब्रह्मा जी ने भी उस कथा को प्रणाम करके और चले गए। आखिर ये कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई थी सनत सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद। फिर भी सनकादिक ऋषियों ने नारद जी सप्ताह यज्ञ की विधि सुनाई थी। अब श्री सूत जी महाराज श्री शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव, आखिर ये सनकादिक ऋषि और नारद जी का मिलन कहाँ हुआ। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य विधि श्रूये कुतः प्रीति संयोगः कुत्रतः। आखिर इन दोनों का मिलन कहाँ पर हुआ। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, सुनो, हम आपको बताते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मला शतसंगार्थं समायाता दादिश्य तत्र नारदं। एक बार चारों निर्मल ऋषि कुमार भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए विशालापुरी में गए तो उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी जल्दी जल्दी कहीं पर भागे जा रहे थे। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हैं, आप तो भजन करते हैं श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि का भजन करते हैं, फिर भी आज आप इतने उदास क्यों हैं। तब नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं भैया, भैया तो लगे। तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं भैया, हम तो पृथ्वी या तो
ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तथा। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर, पृथ्वी को महत्वपूर्ण जानकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। मैं प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, परंतु कहीं पर मुझे शांति नहीं मिली। तो मैं टहलते टहलते यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी थी। तब मैंने वहाँ पर एक आश्चर्य देखा। और क्या आश्चर्य था? मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई है और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। अब वह उन्हें जगाने का प्रयास करती है और वे जगते नहीं है। वह रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। तो मैं कौतूहल बस, अर्थात मेरे मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई और मैं वहाँ पर चला गया। उस युवती ने मुझे देखकर खड़ी हो गई और कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य शैवथागहरं परम। भूवो साधो क्षणं तिष्ठ, तनिक देर के लिए संत महात्मन ठहर जाइए, मेरा दुख दूर कर दीजिए, मेरा जो दुख है उस दुख का उपाय कीजिए कि ये दुख कट जाए, ये दुख मिट जाए। तब नारद जी कहते हैं कि देवी काशी तुम कामिमो सेवा नार्यः कपदलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। काशी त्वं कामिमो क्षेमा नार्यः का पदलोचना। हे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, अपने दुख का कारण बताओ। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। तब वह युवती कहती है जिसे नारद जी ने देखा था। अब ये बात नारद जी संकार ऋषियों को बता रहे हैं कि हे भैया, मैंने उस युवती से इस प्रकार के जब शब्द कहे तो उस युवती ने कहा कि हे नारद जी, हे मुनि, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे बूढ़े पुत्र हैं। अब ऐसा हो सकता है कि माता तरुण हो अर्थात जवान हो और पुत्र बूढ़ा हो, ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। माता तरुण है और पुत्र बूढ़ा है। मेरे कुछ दुख का ये उपाय निकालिए कि मेरा दुख कट जाए। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, ये कलयुग का प्रभाव है जो तुम्हारे पुत्र बूढ़े हो गए, ये कलयुग का प्रभाव है। उस जमाने में ये प्रभाव था तो इस जमाने में कलयुग का क्या प्रभाव होगा? ये कलयुग का प्रभाव है, इससे ही तुम्हारे पुत्र बूढ़े हो गए। मैं उपाय अवश्य करूंगा। तब नारद जी ने कहा, हे देवी, तुम तो भगवान की अनन्य प्रिया थी, अनन्य प्रिया थी, उनको प्रिय थी। तो एक दिन तुमने भगवान से पूछा, हे प्रभु मैं क्या करूं? वस्त्रांजलि त्वया पृष्ठम, हाथ जोड़कर तुमने पूछा था कि हे प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, हे देवी, तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों का देखभाल करो, ख्याल रखो। तो तुमने भगवान की इस आदेश का पालन किया तो भगवान ने मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिया और ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे रूप में दे दिया। जब तुम मुक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ
पृथ्वी लोक पर आई तो मुक्ति का कोई अनादर होने लगा। इसलिए तुमने कहा कि हे मुक्ति, हे दासी, तुम्हारा अनादर हो रहा है, इसलिए तुम वैकुंठ चली जाओ, इसलिए तुम वैकुंठ चली जाओ, वहीं पर यहाँ पर तुम्हारा अनादर हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि तुमने मुक्ति को तो वैकुंठ भेज दिया, लेकिन पुत्र मोह के कारण तुमने अपने पुत्र को यहीं पर रखा, इसलिए देवी इस कलयुग का प्रभाव है, मैं इसका उपाय अवश्य करूंगा। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान में जाकर कहते हैं, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, उठो उठो। अब ज्ञान वैराग्य तो अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं, अब उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं, उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं जगते हैं। अब इधर नारद जी के मन में शंका हुई कि हे प्रभु, मेरा मंत्र आज काम क्यों नहीं कर रहा? मैंने इतने वेद वेदांत इनको सुनाए, लेकिन ये उठ ही नहीं रहे हैं। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम सत्कर्म करो, और ये सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि ही बताएंगे, अर्थात मुनि महात्मा ये सत्कर्म तुम्हें बताएंगे। इधर नारद जी अब ये सब बात संकार ऋषियों को बता रहे हैं कि हे भैया, अब आप ही बताइए ये सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी में गुप्त रूप से ये बात कही है, ये सत्कर्म क्या है। तब संकार ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, तुम चिंता मत हो, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सभी वैकुंठ आदि की प्राप्ति करा देने वाले हैं, लेकिन हमारे संत महात्मा ऋषियों मुनियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है, अर्थात ज्ञान यज्ञ को ही बढ़ाया है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा को करवाइए और हम आकर हरिद्वार के आनंद नामक घाट पे इस कथा को श्रवण कराएंगे आपको, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य अवश्य आएंगे और वो तरुण हो जाएंगे। अब इधर नारद जी ने पूरी व्यवस्था की, संत महात्माओं को पता चला नारद जी आए हैं, संकार ऋषि इस कथा को श्रवण कराएंगे। सब संत ऋषि मुनि भाग खड़े हुए हैं और पांडाल में आकर बैठ गए, कथा को श्रवण करने लगे। संकार ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। कथा 7 दिन की होती है, 7 दिन की होती है, इसलिए नारद जी को संकार ऋषि कथा सुना रहे हैं और 7वें दिन भक्ति ज्ञान वैराग्य इस प्रांगण में उपस्थित होते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने पूछा, है संत महात्मा, आपने मुझे जल से सींच कर तरुण कर दिया है, इसलिए आप बताइए कि मैं क्या करूं। तब संकार ऋषियों ने कहा, हे देवी, तुम वही कार्य करो जो भगवान ने तुम्हें कहा था, तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हो। तब भक्ति आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान रहती है, ज्ञान ज्ञानियों के हृदय में विराजमान रहते हैं और वैरागियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। अगर आपके अंदर भक्ति है, निष्ठा है, तो आप मुक्ति को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य होते हैं ना, वहीं पर मुक्ति होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले भक्ति महारानी की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। बोले माता रानी दरबार